हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम थर्ड एप्लीकेशन पढ़ेंगे गॉस लॉ की, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल शेल। हम यहाँ पे जो स्फेरिकल शेल यूज़ करेंगे वो कैसा होगा, हॉलोस्फीयर होगा। हॉलोस्फीयर कैसा होता है स्टूडेंट, जैसे आपका फुटबॉल होता है ना, मतलब उसकी राउंड ऊपर से तो वो उसकी दिखती है कि शेप है, पर बीच में से वो क्या होता है, खाली होता है, एयर होती है। तो ऐसे जो भी आपके सर्कल शेप में होंगे, जो बीच में से एम्प्टी होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, हॉलोस्फीयर। और ऐसे जो आपकी लेदर की बॉल होगी, बीच में क्या होती है, वो फील्ड होती है। ठीक है, तो चलिए इसके ना 3 केसेस बनेंगे। तो फर्स्ट केस की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है पॉइंट लाइज आउटसाइड द शेल। जो आपका शेल होगा, देखिए मानिए, कंसीडर कीजिए ये आपका एक स्फेरिकल शेल है। ठीक है, थोड़ा ये आपका स्फेरिकल शेल है। इसके ऊपर यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ। जब भी हम गॉस लॉ की कोई भी एप्लीकेशन पढ़ते हैं, हम एक शेप लेते हैं 3D में, और उसको क्या कहते हैं, कॉन्टीन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं उसके ऊपर। जैसे हमने लाइन ली थी, फिर हमने उसके बाद शीट ली, अब हमने एक स्फेरिकल शेल लिया एंड वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट पॉजिटिव चार्ज अराउंड इट यूनिफॉर्मली। ठीक है, तो हो गया, कंसीडर कि एक पॉजिटिव चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है यूनिफॉर्मली ऑन द सरफेस ऑफ स्फेरिकल शेल, और उस ये जो आपका है, इसका रेडियस क्या है, कैपिटल आर। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब सेकंड पॉइंट क्या, स्फेरिकल शेल लिया, उसके आउटसाइड एक यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, फिर हमने इस स्फीयर को इनक्लोज करने के लिए एक गॉसियन सरफेस ली, जो उसके आउटसाइड ड्रॉ कर दी स्फेरिकल शेल की जैसे। जो आपका स्फेरिकल शेल है, इसका रेडियस कैपिटल आर रखा मैंने, और जो डिस्टेंस है आपका सेंटर से इस गॉसियन सरफेस का, वो क्या है आपका, स्मॉल आर रखा मैंने। फिर मैंने एक पॉइंट ले लिया पी आउटसाइड दिस शेल। तो उस पॉइंट पी पे हमने जब एरिया वेक्टर निकाला, तो वो आपको पता है एरिया वेक्टर जो होता है वो हमेशा 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पे एन वेक्टर 90 डिग्री आ गया, और जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी उसकी जो डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव से निकलेंगी, तो डायरेक्टेड आउटवर्ड स्फीयर में हर जगह होंगी। तो इट मीन्स जो एंगल बिटवीन ई एंड डी एस इट बिकम्स 0। तो चलो अब अप्लाई कर देते हैं गॉस लॉ। क्या आएगा, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, क्या होता है गॉस लॉ, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्लोज सरफेस पे जो होता है आपका ई डॉट डी एस इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही होता है ना। बट अब आपको इस फिगर से क्या पता चल रहा है, जो आपका ये एंगल है बिटवीन ई और डी एस में, वो क्या है, 0 डिग्री। ठीक है, हम लिखेंगे यहाँ पे सिंस द एंगल बिटवीन E and ds is 0 डिग्री, देन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, जो आपका, अगर आप इस फ्लक्स को खोलोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई डी एस कॉस थीटा, यही आता है ना, इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो आप थीटा आपका क्या है, 0 डिग्री, तो मैं यहाँ पे अप्लाई कर देती हूँ कॉस 0 डिग्री। तो आपको पता है 0 डिग्री पे कॉस क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू देता है, तो ये क्या आ गया, ई डी एस इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मैं ई को बाहर निकाल लूँगी और इंटीग्रेशन करेंगे हम किसकी, एरिया वेक्टर की। अब ये इंटीग्रेशन क्या दे दी मुझे, टोटल सरफेस एरिया देगी, टोटल सरफेस एरिया। अब देखो यहाँ पे आपका पॉइंट कहाँ था, ये बाहर था, तो टोटल सरफेस एरिया जब ये देगी तो कौन से स्फीयर का देगी, आउटसाइड वाले का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टोटल एरिया ऑफ स्फीयर। अब स्फीयर का फार्मूला क्या होता है, 4 पाई
आर स्क्वायर। अब आप खुद बताओ, आर यहाँ पे स्मॉल वाला आएगा या कैपिटल वाला? स्मॉल वाला। क्यों? क्योंकि हमारा पॉइंट कहाँ है? यहाँ पे आउटसाइड, तो इसकी डिस्टेंस कितना है यहाँ से? स्मॉल आर। तो 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, ये मैंने क्यों लिखा? बिकॉज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस स्फीयर इज 4 पाई आर स्क्वायर। तो बस आप यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो। क्या आ जाएगा? ये इधर चला जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपकी क्या बन चुकी है? वैल्यू आ चुकी है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन स्मॉल आर का स्क्वायर। तो ये आपकी इक्वेशन निकल गई व्हेन द पॉइंट लाइज आउटसाइड द स्फेरिकल शेल। अब हम सेकंड केस करेंगे। फिर से हम स्फीयर को ड्रॉ कर लेंगे, इसी सेम स्फीयर को। जिसका रेडियस क्या है? कैपिटल आर, और यूनिफॉर्मली चार्ज है ये। देखो, जब भी हम शेप लेते हैं हम उसको कवर करते हैं गॉसियन सरफेस से। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका अब क्या हो गया? एक स्फीयर आ गया, सेम स्फीयर ले लिया हमने जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है। इसका रेडियस आर है। अब जो हम पॉइंट कंसीडर करेंगे वो हम इसके सरफेस पे ही लेंगे। जैसे मान लो ये पॉइंट पे मैंने ले लिया पॉइंट पी। ठीक है, अब आप बोलोगे यहाँ पे आपने गॉस सरफेस नहीं ली जो कवर करती है। ली है, वो इसके ऊपर ही है, इसी पॉइंट के ऊपर है, इसी के ऊपर है। तो वहाँ पे हमने पॉइंट लिया पी, और जब भी हम पी पॉइंट लेते हैं इट मीन्स हम वहाँ से थोड़ा सा पोर्शन लेते हैं डी एस का, एरिया वेक्टर का। वो एरिया वेक्टर आपको पता है क्या देता है? डायरेक्शन देता है एन वेक्टर की, जो उसके क्या होती है? 90 डिग्री। तो ये अगर 90 है तो ई की तो हमेशा ही यहाँ से क्या है? आउटवर्ड है। तो यहाँ पर भी ई और डी एस में आपका जो एंगल था वो क्या निकलेगा? 0 डिग्री। ठीक है, दोनों सेम है, सिर्फ फ़र्क क्या है? ये है डायरेक्टेड आउटवर्ड था और पॉइंट आपका बाहर था। इसकी भी डायरेक्टेड आउटवर्ड है बट द पॉइंट लाइज ऑन द सरफेस। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? इस इक्वेशन को आप पहले फर्स्ट मान लो जो भी निकाली थी। अब हम क्या लिखेंगे? इन दिस केस, और हाँ, इस पॉइंट पी की दूरी हम ले रहे थे ना यहाँ पे स्मॉल आर, तो यहाँ पर भी इसको क्या लिखो? स्मॉल आर। इन दिस केस जो आपका कैपिटल आर है वो किसके बराबर है? स्मॉल आर के बराबर। देयरफॉर द इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगी स्टूडेंट? E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन, स्मॉल आर की जगह मैं कैपिटल आर लिख दूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों क्या है? सेम है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? कैपिटल आर का स्क्वायर। तो इसको मैं मान लेती हूँ इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हम Q की वैल्यू को यूज़ करेंगे। आपको पता है जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है उसका फार्मूला क्या होता है? Q अपॉन ए। तो यहाँ से हम Q की वैल्यू निकाल लेंगे, क्या बन जाएगा? सिग्मा इंटू ए में। ए एक्चुअल में आपका है क्या? सरफेस एरिया। ठीक है, अब ये सरफेस एरिया क्या है? सरफेस एरिया क्या होता है? सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसकी बात कर रहे हैं क्योंकि स्फीयर जो गॉसियन सरफेस है वो इसके ऊपर ही लाई कर रही है, बोथ डिस्टेंसेस आर सेम। तो आर स्क्वायर हो गया, तो क्यू की वैल्यू ये आ गई। अब क्यू को मान लो थर्ड, और थर्ड की वैल्यू कर दो सेकंड में पुट थर्ड इन सेकंड। तो क्या बन जाएगा स्टूडेंट? E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू की जगह हम लिख लेंगे सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर, और नीचे भी क्या आपका आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, 4 पाई। तो E आपका क्या बन गया? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
ये सेम आपका शीट के लिए आया था, बट यहाँ पे उसमें क्या था, 2 टाइम्स था। ठीक है, ये हो गया आपका सेकंड केस, व्हेन द पॉइंट लाइज इनसाइड द शेल। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे ये आपका स्फेरिकल शेल है, थोड़ी सी डायग्राम में ऐसे हो रहा है। अब इसका सेंटर क्या था, आर था, कैपिटल आर, और आपको पता है इसके आउटसाइड क्या है, पॉजिटिव, यूनिफॉर्म पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। अब जो आप पॉइंट लोगे वो पॉइंट कहाँ है, इनसाइड दिस शेल, मान लो यहाँ पे। तो अब इसके आगे पीछे आपने क्या ड्रॉ कर दिया, एक गॉसियन सरफेस। पॉइंट पे हम गॉसियन सरफेस ले रहे हैं ना, तो ये है, और इसका डिस्टेंस आपको पता है क्या ले रहे हो आप, स्मॉल आर। अब ये थर्ड केस आ गया, जब आपका स्मॉल आर वो क्या हो जाएगा, स्मॉल है एज कम्पेयर टू रेडियस ऑफ दिस शेल। अब जब भी हम गॉज लॉ लगाते हैं तो मेन पॉइंट तो यही होता है ना कि गॉज जो सरफेस है कितना चार्ज इनक्लोज कर रही है। इस फिगर से सामने दिख रहा है कि जो चार्ज है वो तो बाहर है और गॉसियन सरफेस तो अंदर है। इट मीन्स द गॉस सरफेस डू नॉट इनक्लोज्ड एनी चार्ज। तो क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे, हियर जो आपकी गॉसियन सरफेस है encloses no charge, कोई चार्ज इनक्लोज नहीं है, बिकॉज क्यों, क्योंकि चार्ज तो अब बाहर है ना, दैट इज जो आपका Q है यहाँ पे क्या बन जाता है, 0। अगर Q 0 है तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्या होता है, गॉस लॉ टोटल फ्लक्स जो होगा E डॉट ds क्या होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ तो Q की वैल्यू ही 0 है, तो इट मीन्स जो फ्लक्स है वो क्या है, यहाँ पे 0 है। ठीक है, जहाँ आप बोल सकते हो जो E की वैल्यू निकल रही है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इस केस में वो क्या है। ठीक है स्टूडेंट, ये क्लियर हो गया, यहाँ पे E की वैल्यू आपकी 0 आ गई क्योंकि चार्ज क्या था, आउटसाइड था। इट मीन्स नो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दिस यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर। और इस पर्टिकुलर कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, जहाँ जिसको हम क्या बोलते हैं, फैराडे केज। इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी, ये पॉइंट क्या होता है। नेक्स्ट हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ लेते हैं इसकी। देखो हमने 3 केसेस पढ़े, इसमें फर्स्ट केस था जब हमारा जो आर था, ये स्मॉल आर पता ना आपको क्या था, पॉइंट का डिस्टेंस था, यहाँ जहाँ हम पॉइंट ले रहे थे गॉसियन सरफेस, उसका डिस्टेंस सेंटर ऑफ स्फीयर से। अगर वो आपका ज़्यादा है तो E की वैल्यू ये आती थी, अगर इक्वल्स है तो ये आएगी, एंड इफ़ इट इनसाइड द स्फीयर देन वैल्यू बिकम्स 0। तो ग्राफिकल में मैंने कैसे बताया, ये E हो गया 0, तो 0 के केस में E की वैल्यू 0 रही, तो यहाँ पे रही, एंड सडनली जब वो उसके इक्वल्स हुआ तो वैल्यू क्या बन गई, मैक्सिमम। ये वैल्यू क्या है स्टूडेंट, मैक्सिमम। तो मान लो ये मैंने मैक्सिमम के लिए रखा है E मैक्स, तो ये यहाँ पे सडनली आ गई। उसके बाद क्या था, उसके बाद देखो क्या हो रहा है, ये आर स्क्वायर से इन्वर्सली है। इट मीन्स ये रिड्यूस होते जा रही है जब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा। ठीक है, तो ये इस पॉइंट पे मैक्सिमम है, इसको ड्रॉ कर लो आप स्केल से, ये इस पॉइंट पे आपको ये मैक्सिमम दिखेगी, एंड आफ्टर दैट इट रिड्यूस इन्वर्सली। ठीक है, तो यहाँ से आप लिख सकते हो क्या है, फ्रॉम दिस ग्राफ वी फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज 0 व्हेन इट इनसाइड द चार्ज स्फीयर, इट मीन्स कौन, पॉइंट, एंड इट इज़ मैक्सिमम एट द सरफेस, सरफेस था ना, एट सरफेस पे मैक्सिमम है, एंड देन इट वेरीज इन्वर्सली विद डिस्टेंस का स्क्वायर बियॉन्ड द सरफेस ऑफ द चार्ज स्फीयर। आई थैंक यू।